दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी मछली के बारे में बात करेंगे जिसका ग्रोथ ऐसे भी बहुत अच्छा है, और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इसका ग्रोथ और लिया जाए, यानी कि कतला मछली को और जल्दी से जल्दी कैसे बड़ा किया जाए। बहुत सारे किसान भाई कतला मछली का पालन करते हैं और पालन करना भी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि अगर हम IMC की बात करें जिसके अंतर्गत रोहू, कतला और मृगल आती है, इन तीनों में सबसे तेज़ी से जो हमारी मछली बढ़ती है वो है कतला मछली, और इसका रेट भी हमें बहुत अच्छा मिलता है। तो कैसे हम इसका ग्रोथ और ज़्यादा से ज़्यादा लें, यानी कि कम समय में कतला मछली का ग्रोथ अधिक से अधिक हम कैसे लें, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों किसी भी मछली का पालन हम या तो तालाब में करते हैं या टैंक या बायोफ्लॉक ऐसे बनाकर हम करते हैं, लेकिन कतला मछली का पालन हम तालाब में करते हैं। तो अगर हम बात करें तालाब की, तो कोई भी मछली हो अच्छे ग्रोथ के लिए जितना बड़ा तालाब होगा उतना अच्छा ग्रोथ होगा, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन उचित तालाब की बात करें तो 1 एकड़ से ऊपर के तालाब या 1 एकड़ के तालाब में ही आप कतला मछली का पालन करें। उससे छोटा तालाब है तो फिर यह बढ़ने में बहुत समय ले लेगा, 1 साल से ऊपर ले लेगा। और बहुत सारे किसान भाई समझते हैं कि हमें अच्छा बीज नहीं दिया, हमने भोजन भी कराया, फिर भी मछली नहीं बढ़ी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप छोटे तालाब में, आधा एकड़ से भी छोटे तालाब में कतला मछली का पालन करने जाएंगे और यह नहीं बढ़ेगी, तो इसमें जो बीज आपको दिया है या आपने जो भोजन खिलाया है उसमें कोई गलती नहीं है। गलती है कि आपने बिना जानकारी के छोटे तालाब में डाल दिया है। तो जब भी कतला मछली का पालन करें तो आप आधे एकड़ से ऊपर या 1 एकड़ का तालाब हो, उससे बड़ा हो तो सबसे अच्छा कतला मछली के लिए माना जाता है। तो ये हो गई तालाब। अब हम बात करें बीज की, तो कोई भी मछली अगर बीज अच्छी रहेगी मछली की तो आगे जाकर बढ़ेगी। दोस्तों बीज अच्छा सप्लायर से ले, हम भी मछली का बीज प्रोवाइड करते हैं। पूरे देश में हमारा मछली का बीज जा रहा है। अगर आपको कतला मछली का उसमें भी हाइब्रिड कतला, GI कतला का बीज चाहिए तो जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके आप कतला मछली का बीज मंगवा सकते हैं। हम लोग सबसे अच्छा आपको बीज प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपका जो आने वाला कल्चर है बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों ये हो गई बीज की बात, तालाब की बात हो गई, बीज की बात। तो हम बात करते हैं भोजन की। तो दोस्तों कतला मछली सबसे ऊपरी सतह में रहती है और जूम प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन खाना बहुत पसंद करती है। तो समय समय पर अगर प्राकृतिक भोजन तालाब में निर्माण कर दिया जाए, खासकर गोबर, सरसों की खली, गुड़, ये सब को मिलाकर प्राकृतिक भोजन अगर हम बना देते हैं तालाब में, तो कतला मछली बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। ऊपरी सतह में रहती है और जूम प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन पर बहुत अच्छा ये पलती है, बहुत अच्छा बढ़ती है। तो हमें हमेशा कोशिश करना है कि ऊपरी लेयर में प्लैंकटन बनाकर रखें, और इसके लिए आप गोबर का छिड़काव, सरसों की खली का छिड़काव अपने तालाब में हमेशा करते रहें। कतला मछली फ्लोटिंग फीड भी खाती है, लेकिन बहुत कम खाती है, उतने चाव से नहीं खाती है। तो हम नेचुरल भोजन पर, होममेड भोजन पर, जिसमें राइस ब्रान, सरसों की खली, ये सब मिलाकर जो हम बनाते हैं वो भोजन सबसे अच्छा रहती है, खासकर IMC मछलियों के लिए। दोस्तों अगर हम बात करें ग्रोथ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ले, तो आप जब भी सीड खरीदें तो सीड छोटा भी खरीद सकते हैं, बड़ा भी खरीद सकते हैं। अगर ट्रस्टेड यानी कि अच्छा सप्लायर है तो उससे आप बड़ा सीड खरीद सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे सप्लायर जिसे आप नहीं जानते हैं उससे आप छोटा बीज खरीदें। अगर पुराना बीज अगर कोई सप्लायर आपको देता है जिसे आप नहीं जानते हैं, तो आप अपने पॉकेट से वो कतला मछलियों को भोजन नहीं खिलाया होगा पहले, तो उतना अच्छा से वो शुरू से नहीं रख रहा होगा, तो आगे भी चलकर वो नहीं बढ़ेगी। जब भी सीड ले तो छोटा सीड ले, अपने नर्सरी में उसे 100 ग्राम 200 ग्राम तक का करें, तब अपने कल्चर वाले तालाब में डालें। कभी भी सीड सप्लायर से, पुराना सीड या ऐसे सीड सप्लायर से जिसे आप नहीं जानते हैं, उसे पुराना सीड या बड़ा सीड ना ले, क्योंकि बड़ा सीड करने में उसे भी बहुत खर्च आता है, तो वो उतने अच्छे से उनको भोजन नहीं कराएगा और आगे भी वो मछलियाँ नहीं बढ़ेंगी। पहले ही उनका सारा सिस्टम खराब हो चुका होगा तो आगे नहीं बढ़ेगी। तो आप छोटा सीड लें और उसे अपने नर्सरी में अपने हिसाब से अच्छे भोजन करवा कर तैयार करें, फिर आप अपने कल्चर वाले तालाब में डालकर उसे आगे अच्छा भोजन कराकर बढ़ाएं। जब भी आप सीड डालें कतला या मछली या कोई भी मछली का, खासकर रोहू, कतला, IMC ये सब का, तो 100 ग्राम का सीड डालने का कोशिश करें। जल्द से जल्द आप प्रोडक्शन लें, साल में 2 बार आप प्रोडक्शन लें। जब भी कतला मछली का सीड डालें तो अपने नर्सरी तालाब में छोटा बच्चा डालें, जैसे 1 kg में 500, 600, 700 बच्चा आता हो या 1000 बच्चा आता हो, ऐसा बच्चा लें और इसे अपने नर्सरी तालाब में रखकर 100 ग्राम 200 ग्राम का करें, तब अपने कल्चर वाले तालाब में डालें। फिर इसका ग्रोथ देखिए 5 से 6 महीने में कतला मछली 1 kg की हो जाएगी। आपको क्या करना है, नर्सरी तालाब बना लेना है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से मछली पालन किया जाए तो नर्सरी तालाब आपके पास होना चाहिए, उसमें सीड को तैयार कीजिए, स्टैंडर्ड सीड बनाइए, तब अपने तालाब में डालें। दोस्तों इस प्रकार से आप कर सकते हैं कतला मछली का पालन, बहुत ही कम समय में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो बहुत सारे किसान भाई करते हैं कि कतला मछली के साथ अधिक बढ़ने वाली मछली बिग हेड, सिल्वर कार्प को भी साथ में डाल देते हैं। तो एक लेयर में अगर आप 3 प्रकार की एक ही भोजन करने वाली मछली को रखेंगे तो तीनों एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे। कम संख्या में रखें या रखें ही ना। अगर आपके पास बड़ा तालाब है तो आप कतला मछली को ही तैयार कीजिए, जहां आपकी 2-3 सिल्वर कार्प एक साथ मिलकर भी उतना रेट आपको नहीं दे पाएगी, जहां 1 kg की कतला आपको दे देगी। तो आप क्या करें कि कतला मछली एक लेयर में सिर्फ कतला ही डालिए, कुछ % आप बिग हेड या सिल्वर कार्प डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा दोनों का संख्या ना करें, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा भोजन करती है, बिग हेड और सिल्वर कार्प, और कतला को बढ़ने नहीं देगी। तो कतला मछली का पालन सिल्वर और बिग हेड के साथ ना करें, और करें भी तो कम संख्या में सिल्वर या बिग हेड को रखकर करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कतला मछली संबंधित ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।